नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली रेप की घटना को लेकर छात्रों ने शीला दीक्षित और सुशील कुमार शिंदे का फूका पुतला। जेवीएम महिला मोर्चा ने विरोध स्वरूप निकाला जुलूस। जादूगोड़ा घटना मामले में थाना प्रभारी पर होगी कार्रवाई, कहा डीआईजी ने। और जुगसलाई में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण, डीआईजी अरुण कुमार ने पीड़िता को दिया न्याय दिलाने का भरोसा। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों दिल्ली में 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में जहां झारखंड छात्र मोर्चा ने आज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का पुतला फूका, वहीं झारखंड विकास महिला मोर्चा ने सोनारी क्षेत्र में जुलूस निकाल घटना पर विरोध प्रकट किया। झारखंड छात्र मोर्चा के पुतला दहन कार्यक्रम में दर्जनों छात्र छात्राएं शामिल थे जो दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हेमंत पाठक और कुछ छात्राओं ने घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली सहित पूरे देश में महिलाओं और युवतियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। कुकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शीला दीक्षित शर्म करो, शीला दीक्षित शर्म करो, की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है उस रेप के विरोध में हम लोग ने यह पुतला जलाने का निर्णय लिया। हम लोग ये जो दिल्ली में घटना घटी है 4 साल की बच्ची के साथ, उसी के इसमें निकाले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी ये विरोध कर रहा है, जो भी इतना गलत हरकत कर रहा है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हो सके तो फांसी से बढ़ के भी कोई सजा है तो मिलनी चाहिए। छात्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर उपाध्यक्ष, जिस तरह की वारदात अभी दामिनी के लाश की आग ठंडा भी नहीं हुई होगी, अभी ये गुड़िया कांड हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। जब वैसी जगह में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, तो झारखंड जैसे छोटे राज्य में क्या होगा। लड़कियां घर से निकलती हैं तो सोचती है कि मैं घर वापस आऊंगी, अगर आऊंगी भी तो कैसे घर में वापस आऊंगी। सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। सरकार जब बम बनाने के लिए, परमाणु के लिए इतने पैसा खर्चा कर सकती है, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या वो खर्चा नहीं कर सकती है। आज सभी छात्र मिलकर जनरल वर्कर्स कॉलेज में गृह मंत्री शिंदे जी का और हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं शीला दीक्षित जी का आक्रोश के कारण आज पुतला हम लोग दहन किए हैं। और हमारा यही मांग है कि वैसे दरिंदों को फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सजा है तो उनको दी जाए, और उनको ये नहीं देखा जाए कि वो नाबालिग है तो उनको बाल गृह में डाल दिया जाए, वो बालिग है को फांसी दिया जाए। जो गुनाह करे उसको बराबर सजा मिलना चाहिए, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो। वहीं झारखंड विकास महिला मोर्चा ने दिल्ली घटना के विरोध में सोनारी कुम्हारपाड़ा से गुदरी बाजार होते हुए एरोड्राम तक जुलूस निकाला। मंडल अध्यक्ष सरिता दास ने घटना पर आक्रोश जाहिर करते हुए पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की। ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में अभी 5 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी समस्या आई है जहाँ देखिए दुष्कर्म हो रहा है। हर जगह कहीं नारी जाति माने ठीक तरह से सुरक्षित नहीं है। जगह जगह कुछ ना कुछ केस हो रहा है। कभी एक महिला के साथ मार दिया जा रहा है, किसी को जला दिया जा रहा है। टेल्को ग्रीन लेक में भी हुआ है और आपका डिमना में हुआ है, बिरसा नगर में हुआ है। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जगह जगह महिलाओं के लिए सिक्योरिटी रखा जाए। पिछले दिनों जादूगोड़ा थाना में तथाकथित पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और थाना हाजत में उसके द्वारा हाथ काटे जाने के मामले को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत दिया है। उक्त मामले की जांच के सिलसिले में आज शहर प्रवास पर आए कोल्हान क्षेत्र के डीआईजी अरुण कुमार ने कहा कि पूरा मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित था। इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी की लापरवाही उजागर हुई है। उक्त थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो 2 गिरफ्तारियों को लेकर कुछ दुविधा की स्थिति थी और उसमें इंजरी वगैरह हुई थी। उस मामले में भी जाँच करनी थी। गिरफ्तारी पूर्वाग्रह युक्त थी। जांच में ये पाया गया कि पूर्वाग्रह से के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की गई थी, क्योंकि उसके पहले एएसपी ने केस को सुपरवाइज किया था और सुपरविजन में उन्होंने ट्रू पाया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो प्रक्रियागत जो विधि अपनाई जानी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी पाई गई और अभियुक्त की सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण उसको इतना अवसर मिला कि जो सब्जी काटने वाला चाकू है उससे अपनी कलाई में जख्म कर सका। इसके लिए थाना प्रभारी पर कार्रवाई कर रहे हैं।
जुसलाई इस्लामनगर की रहने वाली सबाना परवीन नामक युवती को शादी का झांसा देकर वहीं के रहने वाले मोहम्मद रियाज आलम नामक युवक द्वारा उसका शारीरिक शोषण किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने आज शहर प्रवास पर आए डीआईजी अरुण कुमार से मुलाकात कर आप बीती घटना की जानकारी दी। डीआईजी ने उसे भरोसा दिया कि पुलिस न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाएं, आपको गिरफ्तारी की सूचना नहीं, ठीक है, आप जाइए, बेटा परेशान मत होइए, आप जाइए, घर जाइए, आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। वहीं सिटी एसपी कार्तिक यश ने कहा कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है। दोषी युवक की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। कांग्रेस जनों ने एमजीएम अस्पताल के जर्जर भवनों को लेकर आज अस्पताल गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व प्रदेश सचिव भरत सिंह कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता हेलमेट लगाए हुए थे। भरत सिंह ने कहा कि एमजीएम अस्पताल के जर्जर भवनों के छज्जे और प्लास्टर गिर रहे हैं। वार्डों की स्थिति काफी जर्जर है। शासन प्रशासन को समय रहते अस्पताल भवन की मरम्मत करानी चाहिए। से ये हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया था। वो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हिंदुस्तान के हर लोगों ने उनको सम्मान दिया, गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत में जिनकी अपनी अलग अलग उपलब्धियां थी, जिनके बदौलत आज हम आज़ाद हैं, उनके नाम से ये जो हॉस्पिटल बने उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। आप देख रहे होंगे जो छज्जा है जहाँ पर मरीजों को रखा जाता है, जहाँ बेड हैं, जो हर तरह की जो मशीनें हैं वहाँ पर आप देखिएगा छत का जो स्थिति इतनी जर्जर है कि बीच बीच में इमरजेंसी में भी बीच में प्लास्टर गिरा। अस्पताल प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है, अगर काम नहीं लगाती है तो आने वाले दिन में और हम उग्र होंगे, धरना प्रदर्शन और रोड जाम करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ये आम आदमी की बात है। मानगो उलीडी कुंवर सिंह रोड निवासी गणेश पाठक ने डीसी और एसपी से मुलाकात कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गणेश पाठक ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वह पिछले 7 वर्षों से एक भाड़े के मकान में रहता था। मकान मालिक ने पिछले दिनों चोरी का आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया। अब मकान मालिक द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भाड़ा पे रहते ये महीना 5 तारीख का चोरी हुआ मकान मालिक के घर में। जो चोरी का सरासरी झूठा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया गया। वो खुद एक टेम्पू वाला है, भाड़े का टेम्पू चलाता था। महीना 1.5 महीना पहले मेरी मिसेस उसको लोन दिला के अपना टेम्पू खरीदे। अभी वो बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग नहीं भी लिया तो बचो, या तो हमको 5 लाख और 10 लाख रुपया जुर्माना भरो। 6 तारीख से मेरा बेटी दामाद दोनों लापता है और प्रशासन कहीं भी नहीं जा रहा। वो अपना टेम्पू में गुंडा लेके पहुंच जा रहे खोजने के लिए। बोला जो करना कर लो। कभी बोलता हम काले सिंह का आदमी है, कभी बोलता हम आजसू का आदमी है, कभी बोलता हम जेबीएम का आदमी। बारीडी बागुनातु डी ब्लॉक निवासी रिनी कुपोस्टा नामक 13 वर्षीय बच्ची को वहीं पास में रहने वाले उपेंद्र नाग नामक युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस सिलसिले में बच्ची की मां शोभा कुपोस्टा आज डीसी और एसपी से मिलने आई थी। शोभा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी बेटी सेंट जोसेफ स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे भगाने में सुनील सिंह की पत्नी की अहम भूमिका रही है। इस मामले में सुदगोड़ा पुलिस की भूमिका पर शोभा ने उंगली उठाई है। हाँ, डीसी एसपी से दोनों से मिलने आए थे और मेरी बेटी को 17 मार्च से वो लड़का गला फुसला कर ले गया है। नाम बताइए। उपेंद्र नाग और किडनैप किया। हाँ, किडनैप किया है और अब तक बच्ची का कोई पता नहीं है। क्या उम्र लड़की का? लड़की का 12-13 साल। क्या नाम है लड़की का? रिन्नी किस्पुट्टा है। अच्छा, लड़के का उपेंद्र नाग। कहाँ रहते हैं? सामने घर में किराए में रहता था। बारीडी बागुनगर डी ब्लॉक में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और श्रमजीवी महिला समिति द्वारा लड़कियों की घटती संख्या को लेकर आज एनजीओ के प्रतिनिधियों का एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिविल सर्जन और कई डॉक्टर मौजूद थे। पूर्वी पॉल ने कहा कि लड़कियों की घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 एनजीओ के प्रतिनिधि भाग लिए हैं। घटती हुई लड़कियों की संख्या के मुद्दे पे हम एनजीओ क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात इस तरह की एक परिचर्चा हो रही है, जिसमें जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम के करीब सब मिलके हम क्या कर सकते हैं
और एनजीओ की बहुत बड़ी एक भूमिका है। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो समाज की जब भी कोई विसंगतियाँ आती है तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा उभर के आता है, इनकी आवाज़। तो ये हमारी आवाज़ है और हम सब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एनजीओ है वो मिल के तय कर रहे हैं कि जो लड़कियों की घटती संख्या है उसको कैसे रोका जाए। 24 अप्रैल को रांची में आयोजित अल्पसंख्यक अधिकार रैली को लेकर जेवीएम की एक बैठक भूयडी कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें अल्पसंख्यकों से भारी तादाद में भाग लेने की अपील की गई। केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक अधिकार रैली में अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। रैली को जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। झारखंड विकास मोर्चा ने झारखंड के अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार केवल दूसरे दल वोट बैंक की राजनीति के तहत अभी तक अल्पसंख्यकों के लिए कोई कॉन्क्रीट कोई भी निराकरण उनकी समस्याओं को नहीं सुना, इसके तहत हमारी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने गंभीरतापूर्वक निर्णय लेते हुए अल्पसंख्यकों की एक विशाल मार्च, राजभवन मार्च आगामी 24 अप्रैल को मुरहाबादी मैदान से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। छेड़खानी की घटना को लेकर ढटकिटी तालाब के पास लोयला और गोलमुरी स्थित एक स्कूल के छात्र आपस में भिड़ गए। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। गोलमुरी के एक छात्र को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि छेड़खानी को लेकर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट की घटना हुई है। इसी तरह की बातें एक प्रत्यक्षदर्शी ने भी कही। हुआ कि लोयला स्कूल के पास जाइए कोई मार हो रहा। हाँ। वहाँ गए तो देखिए कुछ नहीं है। हाँ। फिर मालूम हुआ कि नहीं, इससे चले जाए ढटकिटी तालाब। हाँ। हम आए तो बढ़ाऊ भी पहुँचे हुए थे। हाँ। और लोग पहुँचे हुए थे। थाना क्या लेकर अभी तहकीकात हमको सही नहीं कर पाएंगे क्या बात है, तो भीड़ भाड़ यहाँ तो नहीं देख रहे हैं। क्या मामला लग रहा है आप लोगों को? क्या पहला प्रथम दृष्टि में क्या पता चला? बताया कि छेड़खानी के मामला। ये देखिए लैला स्कूल का 2-4 लड़का ड्रेस पहना हुआ था, तो लोग आया यहाँ पर में मारपीट हो रहा था। फिर उसके बाद में पुलिस आया तो वो लड़का को पकड़ के ले गया।